आज हम लोग ट्वेल्थ का पहले चैप्टर की कुछ इम्पोर्टेंट प्रूविंग्स या कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। इस चैप्टर का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम। या इस क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का सूत्र लिखिए। ये बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ट्वेल्थ के लिए। बेसिकली मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है, जो हिंदी यूपी बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए मैं खासकर ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आप लोग किसी भी यूट्यूब से या कहीं से भी आप देखते हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए काफ़ी मैटर अवेलेबल होता है। वहाँ पर बच्चों के इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों बहुत से टीचर्स जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं उसमें मैं देखता हूँ कि इंग्लिश मीडियम या सीबीएसई या आईसीएसई आईएससी बोर्ड वाले बच्चों के लिए काफ़ी मैटर होता है, लेकिन यूपी बोर्ड के बच्चों यूपी बोर्ड या हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले बच्चों के लिए ज़्यादा मैटर ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, वो यूट्यूब हो या कोई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो। तो मैं बेसिकली हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, वो किसी भी स्टेट यूपी बोर्ड से हो या किसी भी स्टेट बोर्ड से हो जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं, मैं उनके लिए ये लेक्चर तैयार कर रहा हूँ। और मेरा पूरा मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ऑनलाइन ज़्यादा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता पढ़ने का, तो मैं उन लोगों की हिंदी मीडियम वाले बच्चों की थोड़ी सी हेल्प करना चाहता हूँ ताकि वो भी इस लॉकडाउन के पीरियड में घर बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो बच्चों पहला, जैसा कि हमने आपको क्वेश्चन बताया, हमारा क्वेश्चन था कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए या दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का सूत्र लिखिए। तो बच्चों आपको पता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, वैसे तीन बोल सकते हैं लेकिन बेसिकली आवेश आप दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक ऋणात्मक। एक आप उदासीन बोलते हो लेकिन वो कोई आवेश नहीं है, तो एक आपका धनात्मक आवेश होता है, दूसरा आपका ऋणात्मक आवेश होता है। तो जो कूलाम साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, इन्होंने वैद्युत बल संबंधी एक नियम दिया था दो आवेशों के लिए। जैसा कि आपने न्यूटन का नियम पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण का, दो द्रव्यमान कहीं रखे हों ब्रह्मांड में, तो उनके बीच न्यूटन ने बताया था कोई आकर्षण बल कार्य करता है, उनके बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। तो उसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा F=G(m1m2/r²। तो वहाँ पर उसमें और वैद्युत बल में और गुरुत्वाकर्षण बल में एक छोटा सा अंतर है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो हमेशा आकर्षण का बल होता है बच्चों, लेकिन जो वैद्युत बल होता है ये आकर्षण का बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का बल भी हो सकता है। ये दोनों तरीक़ों का बल होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो बच्चों आपने शायद पढ़ा होगा कि अगर दोनों समान प्रकृति के आवेश हों, समान प्रकृति का मतलब दोनों आवेश धनात्मक हो या फिर दोनों आवेश ऋणात्मक हो, दोनों आवेश अगर समान प्रकृति के हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है। और अगर दो आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, जैसे एक धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक है, दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, तो उनमें आकर्षण होता है। तो बच्चों इसी से बलों से दो वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित कूलाम का नियम है, उसको हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या और भी कई तरीके से पूछा जा सकता है। बेसिकली मैं दो तरीके से आपको बताता हूँ। पहला है कि कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का सूत्र लिखिए, ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक चित्र बना हुआ है, इसमें दो आवेश हैं, एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2। दो आवेश आपको इसमें दिख रहे हैं, दोनों आवेश आपको शायद दिख रहे होंगे धनात्मक लिए हैं हमने। दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r आपको दिख रही होगी। तो सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट थे कूलाम, उन्होंने ये बताया था, देखो बेटा इसमें लिखा हुआ है इस नियम, आप सेकंड लाइन में पढ़ेंगे तो लिखा है इस नियम के अनुसार, लिखा हुआ है दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो यहाँ पर हमने दो आवेश लिए हैं Q1 Q2। तो अगर आप चित्र को देखें तो कूलाम के नियम को अगर आप समझे तो उन्होंने ये बताया था कि अगर दो आवेश हैं वो स्थिर हैं, गतिमान नहीं हैं, और उनके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r है। तो कूलाम ने बताया था कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, वो कोई भी हो सकता है, वो निर्भर करेगा दोनों आवेश किस प्रकृति के हैं। तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो F है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का बेटा मतलब आप समझते हो कि वो उस पर सीधे सीधे निर्भर करता है। और ये जो साइन आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है F समानुपाती Q1 Q2, आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है F समानुपाती Q1 Q2। तो जब कोई चीज़ समानुपाती होती है तो सामने लिख दिया जाता है, यानी अंश में लिख दिया जाता है। फिर उन्होंने क्या बताया कि उनके बीच लगने वाला बल जो होता है वो आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो तथा के बाद आपका लिखा हुआ है F साइन व्युत्क्रमानुपाती का है 1/r²। समानुपाती में सामने लिखा जाता है और व्युत्क्रमानुपाती में बट्टे में। आप देख पा रहे हो Q1 Q2 जो गुणनफल में है वो F के सामने लिखा हुआ है, और जो r² था वो F जो था वो r² के व्युत्क्रमानुपाती था, इसलिए उसको बट्टे में लिखा गया। समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब मैं आपको बच्चों बताऊं तो समानुपाती का मतलब होता है कि अगर एक जैसे बल आवेशों के गुणनफल पे डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है, यानी आवेशों का गुणनफल अगर बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, और अगर आवेशों का गुणनफल घटेगा तो बल भी घटेगा। तो अगर एक चीज़ के बढ़ने पे दूसरी चीज़ बढ़ती है और एक चीज़ के घटने पे दूसरी चीज़ घटती है तो हम ये बोलते हैं समानुपाती है। और अगर दूसरे केस में हम लोग बच्चों बात करें कि F समानुपाती 1 व्युत्क्रमानुपाती 1/r², तो यहाँ बच्चों आप देखें कि अगर r² का मान बढ़ेगा तो F का मान घटेगा, और अगर r² का मान घटेगा तो F का मान बढ़ेगा। तो ये व्युत्क्रमानुपाती है। फिर बच्चों हमने क्या किया, दोनों को आपस में कंबाइन मिला दिया, दोनों इक्वेशन समीकरणों को। तो F समानुपाती Q1 Q2 अंश में आ गया, और r² जो है बेटा वो बच्चों वो हर में आ गया। अब आपको पता है कि जब समानुपाती का साइन हम लोग हटाते हैं तो उसको हटाकर एक नियतांक आता है जिसे हम लोग समानुपाती नियतांक बोलते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आप देख पा रहे हैं F बराबर, हमने समानुपाती का साइन हटा दिया और बराबर लगा के एक नियतांक K लिख दिया, स्मॉल k Q1 Q2 बाई r²। तो नीचे लिखा हुआ है बच्चों, जहाँ K अनुक्रमानुपाती नियतांक है, प्रयोगों द्वारा K का, ये बेटा बच्चों प्रयोगों द्वारा K का मान निकलता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो बच्चों क्या करेंगे, जो K का मान प्रयोगों द्वारा निकला है वो K की जगह पर रख देंगे। तो F बराबर आ जाएगा K की जगह 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई r²। अब बच्चों वायु अथवा निर्वात के लिए जो K का मान होता है, वायु अथवा निर्वात के लिए जो K का मान होता है बच्चों वो होता है 1/4πε0, 1/4πε0, या इसको बेटा बच्चों हम लोग ε0 भी बोलते हैं। तो K के प्लेस पे हमने K को रिप्लेस कर दिया, K को हमने प्रतिस्थापित कर दिया 1/4πε0 से। तो आप देखेंगे F = हमने K की जगह वैल्यू पुटअप कर दी, जो K था उस जो समानुपाती नियतांक आया था उसकी जगह बच्चों हमने क्या किया 1/4πε0 कर दिया है, और Q1 Q2 बाई r² पहले से था वो पहले से वैसा ही लिखा हुआ है। तो नीचे बच्चों लिखा हुआ है यहाँ ε0 या ε0 को वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। ε0 जो बच्चों है वो वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है, और ε0 की जो वैल्यू होती है वो 8.85 × 10⁻⁻12 होती है। और अगर ε0 के मात्रक की बात करें तो बच्चों ये लिखा हुआ है कूलाम स्क्वायर ऑब्लिक न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर दोनों आवेश जो रखे हुए हैं उनके बीच में हमने निर्वात या वायु लिया। निर्वात का मतलब होता है बच्चों जहाँ पर वायु उपस्थित ना हो। तो वायु या फिर निर्वात है तो K की वैल्यू जो समानुपाती नियतांक है निर्वात या वायु के लिए उसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। लेकिन बच्चों अगर निर्वात या वायु की जगह पर कोई और परावैद्युत माध्यम आवेशों के बीच में उपस्थित हुआ अगर, तो K के स्मॉल k जो समानुपाती नियतांक है
उसकी जगह पर 1/4πε0 और ε0 के साथ कैपिटल के भी आ जाता है। तो बच्चों यहाँ पर जो फॉर्मूला आपका चेंज हो जाता है जब दोनों आवेशों के बीच में वायु या निर्वात से कोई परावैद्युत माध्यम होता है, तो फॉर्मूला आपका चेंज हो जाता है और फॉर्मूला आपका आ जाता है F = 1/4πε0 के, कैपिटल के होगा बच्चों इस बार, और ब्रैकेट में Q1Q2/r²। आगे बच्चों देखेंगे जहाँ के एक विमाहीन नियतांक है जिसे उस पदार्थ का परावैद्युतांक अथवा विशिष्ट परावैद्युता कहते हैं। निर्वात अथवा वायु के लिए जो के का मान होता है वो बच्चों 1 होता है। निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान 1 होता है, लेकिन निर्वात या वायु के अलावा कोई और परावैद्युत माध्यम अगर रख दिया जाए तो के का मान हमेशा 1 से लेकर से ज़्यादा और अनंत तक कुछ भी हो सकता है। निर्वात या वायु के लिए 1, बाकी किसी परावैद्युत माध्यम के लिए 1 से ज़्यादा होगा और अनंत तक कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों मेरे हिसाब से आपको ये कूलाम का नियम समझ में आ गया होगा। आपको